हाय। तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीयर 3 के शिक्षकों का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग भाई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसे कि थंबनेल देखे हैं कि विद्यालय योगदान संबंधित जो बातें हैं, अभी तो फिलहाल में स्कूल मॉर्निंग चल रहा है, तो ज्वाइनिंग कब करना है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इसी टॉपिक पर ये वीडियो होने वाला है। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा संबंधित हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहता है। साथ ही जो भी बातें होती है ऑफिशियली तौर पर हम लोग करते हैं, और हर एक पॉइंट्स टीयर 3 से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि विद्यालय में जो योगदान करना है उसके लिए आप लोग पदस्थापना पत्र, योगदान पत्र ले चुके हैं या फिर आप लोग ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 15 तक ही मिलेगा या 14 तक मिलेगा, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ये पूरे मंथ तक मिलेगा। अगर कोई लेट से लेते हैं किसी कारणवश से तो कोई परेशानी की बात नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि आप लेट से योगदान करेंगे तो आपको पेमेंट कम बनेगा, और जाहिर सी बात है कि आप जिस दिन से योगदान करेंगे उसी दिन से पेमेंट बनेगा। हालांकि टीयर 1, टीयर 2 और विशिष्ट शिक्षकों के इसमें यही होने वाला है कि उनका योगदान थोड़ा डिले होगा, क्योंकि जब तक वो त्यागपत्र नहीं देंगे पुराने विद्यालय में तब तक वो योगदान कर नहीं पाएंगे, या अदर डिपार्टमेंट में जो है। हालांकि अदर डिपार्टमेंट में जो पहले से हैं वो अगर त्यागपत्र ले लिए तो भाई 15 का योगदान करेंगे। अब बात है कि सर स्कूल तो मॉर्निंग चल रहा है, योगदान कब करेंगे? तो एक चीज समझ लेना है कि आपके जो योगदान पत्र इसमें स्पष्ट तौर पर मेंशन किया गया है कि आपको पूर्वाह्न या अपराह्न योगदान करना है। तो पूर्वाह्न का मतलब ये है कि 12 बजे से पहले, और अपराह्न का मतलब है कि 12 बजे के बाद। तो जो विद्यालय संचालित हो रहा है उसकी अवधि 6:30 बजे से लेकर आपका 12:30 बजे तक है, ठीक है। तो इस बीच में अब बहुत लोगों का कहना यह है कि सर 12:30 के बाद अगर हम पहुंचते हैं, मान लीजिए कि किसी कारण से डिले हो गया, तो क्या योगदान नहीं होगा? ऐसा नहीं है, योगदान आपका होगा। जो विद्यालय की कार्यालय की अवधि है वो आपका पूरा का पूरा दिन भर के लिए है, 5 बजे तक के लिए। वैसे जो बीआरसी है, डीओ है, डीपीओ ऑफिस है, वहाँ के जो समय है वह आपका 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होता है, जो कार्यालय का अवधि होता है। तो विद्यालय में जो योगदान करना है आप 6:30 बजे पहुंच सकते हैं। ये जिला से अधिक जो जानकारी मिला अधिकारी के द्वारा, उसका मैं कंफर्मेशन कर रहा हूं, उसी आधार बता रहा हूं, और ये हुआ है। हालांकि ये पहली दफा है कि जो मॉर्निंग स्कूल चल रहा है तो उस समय योगदान हो रहा है। तो आप लोग 6:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे चले जाएंगे, योगदान करेंगे। बहुत से ऐसे प्रधानाध्यापक है, प्रभारी प्रधानाध्यापक, जिनको ये बात पता नहीं है, हो सकता है कि वो योगदान करने से मना करेंगे। तो उस केस में आप उनको बता सकते हैं कि सर 12 बजे के पहले हमको कभी भी योगदान करना है, पूर्वाह्न। दूसरी क्या बात है कि बहुत लोग का ये कहना, सर टाइम जो है कितना बजकर कितना मिनट, तो इसका मेंशन होता है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं। जब आप रजिस्टर पर आपका योगदान स्वीकृत किया जाएगा बाई एचएम या प्रभारी एचएम द्वारा, तो बाकायदा जो स्वीकृति का प्रारूप होता है उसको लिखा जाता है, और उसके बाद आपका आवेदन को लेते हुए और डॉक्यूमेंट्स को लेते हुए, डॉक्यूमेंट्स से मुझे याद आया कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपना वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स लेंगे। तो वाटर मार्क्स वाला डॉक्यूमेंट्स को आप जो काउंसलिंग में दिए थे सभी डॉक्यूमेंट्स का आप जिरोक्स करा लेंगे, ठीक है। और ध्यान देंगे प्री प्लानिंग होती है आपकी, ये नहीं कि उस दिन आप जाकर करेंगे। एक तो मॉर्निंग स्कूल चल रहा है, तो बहुत से आपके स्कूल जो है वो गांव में अवस्थित है, तो वहां पे आपको जिरोक्स कराने वाला मशीन नहीं मिल पाएगा, 10 बजे के पहले नहीं मिल पाएगा, और फिर आपको बहुत परेशानी हो सकता है। पता चले कि मार्केट दूर है, तो इसलिए आप लोग एक दिन पहले ही तैयारी कर लीजिए। 3 सेट में डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए, ठीक है। 3 सेट में आप डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए, एक स्कूल के लिए, एक बीआरसी के लिए और एक जिला के लिए। तीनों पर बाकायदा अपना। अब बात है कि फाइल कौन सा लेंगे भाई, तो आप 3 जो फाइल है वो बांधने वाला जो फाइल होता है, फोल्डिंग वाला, वो ले लेंगे, ठीक है। वो सही रहता है, बांध के रखना सही होता है, ठीक है। और बाकायदा उस पर नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह अपना लिख देंगे, नाम, फादर नेम, आपका रोल नंबर, सब्जेक्ट, और जो भी चीज़ है, मोबाइल नंबर वगैरह सब लिख देंगे, ठीक है। और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रखेंगे वो सब डॉक्यूमेंट्स वाटर मार्क वाला रखेंगे, लेकिन एक सेट जो रखेंगे वह सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसका जीरोक्स रखेंगे। ऐसे इसलिए कि बहुत से जिलों में जो पत्र निकला उसमें मेंशन नहीं किया गया कि आपको वाटर मार्क वाला, जी कि टीयर 1, टीयर 2 में ऐसा हुआ है कि वाटर मार्क वाला ही देना था, क्लियर। अब बात यह है कि आप 12 बजे के पहले योगदान कर लेंगे, तो जो रजिस्टर पर आपका टाइमिंग मेंशन होगा वहां पे ध्यान देंगे कि जिस समय आपका योगदान पत्र जो है, जिसमें आपका डेट और आपका पूर्वाह्न अपराह्न जो मेंशन किया जाएगा, उसका जब हेडमास्टर साहब सिग्नेचर मोहर कर लेंगे, आप भी अपना कर लेंगे सिग्नेचर। ध्यान देंगे कि जो सिग्नेचर आप करते आए हैं उसी सिग्नेचर को करेंगे योगदान पत्र पे, लेकिन जो आपका रजिस्टर है
उस पर आप शॉर्ट सिग्नेचर करेंगे। हालांकि जो आपके प्रभारी होंगे वो आपको राय भी देंगे कि लॉन्ग सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज आपको करना है और हाजिरी का जो नियम कहता है आप वहां पे शॉर्ट करेंगे, जो पर डे का वो चीज होता है। बाकी आपका उसमें टाइम मेंशन होता है, तो आप प्रयास करेंगे पहले जाएंगे, क्योंकि वरीयता का निर्धारण इसी से होना है। आप लेट से जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके पहले जो पहुंचे रहेंगे उनका योगदान पहले हुआ रहेगा, उसके बाद आपका नाम आएगा। तो इस क्रम में आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले पहुंच जाना है, डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयारी करके लेके जाना है। दूसरी बात कि आपको 2 पेज A4 साइज वाला सादा लेकर जाना है। ऐसा इसलिए कि आपको एक एप्लीकेशन भी तो लिखना है। वो जो चल रहा है ग्रुप में कि आपको उसका PDF प्रिंट करा के भर के दीजिएगा, वो मान्य नहीं है, पहला समझ लेना है। आपको प्रिंटिंग वाला नहीं देना है, आपको हाथ से लिखना है। ऐसा हो सकता है कि अब जो आपके प्रभारी हैं आपको एप्लीकेशन आपके सामने लिखवाएं या बोले कि अभी लिख कर दीजिए, ठीक है, या ले रहे हैं लिख के तो भाई वो भी ले सकते हैं। तो सादा पेज 2 लेके जाना चाहिए, क्लियर समझ लेना है। फोटो वगैरह, आधार कार्ड वगैरह। अब बात है कि बहुत लोग का ये कहना है कि सर ये तो हो गया, ठीक है, योगदान भी हम कर लिए, उसके बाद का प्रोसेस क्या है। तो बहुत लोग का ये कहना था सर जो आपका पासबुक है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, कैंसिल चेकबुक, इसकी आवश्यकता कब है। तो आपको इसको देना नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट्स में नहीं लगाना है, फाइल में नहीं लगाना है। अब इसके बाद आता है कि आपका जो फाइल, आप 3 फाइल जमा किए रहेगा, एक स्कूल के लिए, एक BRC के लिए, एक जिला के लिए। तो जो हेडमास्टर साहब है उनका काम है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है एक फाइल उसको BRC में जमा करें या फिर डायरेक्ट GPO ऑफिस में जमा करें, और उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि 24 घंटा के अंदर वो जमा करेंगे। हालांकि ये काम आपका है, इसलिए आप भी एक्टिव रहेंगे और पल पल उनसे अपडेट लेते रहेंगे, उनसे कांटेक्ट में बने रहेंगे। पहला काम तो यही होता है कि योगदान करने के बाद हेडमास्टर साहब का नंबर ले लिया जाता है। जो बाकी अभी जो भी आपके स्टाफ है उनका भी नंबर ले लेते हैं तो अच्छी बात है, ताकि कांटेक्ट में आप बने रहेंगे। और उस दिन उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ले जाकर आपका टेक्निकल योगदान के लिए जमा कर देंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल जब जमा होगा तो उस समय आपको ध्यान देना है कि योगदान पत्र का जीरोक्स करा लेना है, फोटो या उसका PDF बना लेना। बाकी पदस्थापना पत्र आपका ओरिजिनल आपके पास रहेगा। हालांकि ओरिजिनल और जीरोक्स में बहुत का फर्क नहीं होता है, लेकिन आपको जब उसके बाद प्राण के लिए अप्लाई करना है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंटमेंट नंबर के लिए आपको अप्लाई करना है, तो उस समय आपको ये चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, पासबुक चाहिए, कैंसिल चेकबुक चाहिए। बहुत लोग ये कहना सर कैंसिल चेकबुक नहीं होता, क्या होगा। कोई बात नहीं है, कैंसिल चेकबुक नहीं, चेकबुक पर ही कैंसिल हम लिखते हैं तो उसको कैंसिल चेकबुक बोलते हैं। चेकबुक नहीं है तो जो आपका पासबुक है उसका फर्स्ट पेज का आपका जीरोक्स उसका आप उसको स्कैन करके अपलोड करते हैं, ठीक है। ये मैं प्राण के लिए स्टेप बता रहा हूँ, और उसी दिन आपको प्राण के लिए अप्लाई करना। अगला स्टेप यही है, योगदान करने के जस्ट बाद आप प्राण के प्रोसेस में लग जाएंगे, क्योंकि अगर उसमें आप डिले करते हैं तो फिर आपका उस रूप में जितना डिले कीजिएगा, प्राण नंबर जनरेट होने में डिले होगा, HR में बॉर्डिंग होने में डिले होगा, और उस रूप में आपका वेतन बहुत लेट से मिलेगा। ये आपको लापरवाही नहीं करना है, तो उसी दिन आपको ये काम करना है। अब बात है कि प्राण के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, तो आपको पहले ऑफलाइन फॉर्म भर लेना है। जो प्राण का फॉर्म है उसको ऑफलाइन भर लेना है सही सही। उसके बाद अगर आपका खुद का लैपटॉप कंप्यूटर है, खुद से अप्लाई कर पाते हैं तो खुद से करेंगे, और नहीं कर पाते हैं तो जो जानकार साइबर कैफे वाले हैं आपके संपर्क में या मार्केट में, जो पहले के किए हैं Tier 1 Tier 2 या विशिष्ट शिक्षकों का प्राण का फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनसे आप कांटेक्ट करेंगे, जा करेंगे। और इसके लिए मेरा वीडियो आ गया है, आप सेपरेट वीडियो देखेंगे, समझ में आएगा कि ऑफलाइन फॉर्म को कैसे भरना है, ऑनलाइन फॉर्म को जो भरना है। ये बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं। अगर यहाँ पे गलती होता है तो आपको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और जिला में इतना दौड़ धूप करना पड़ता है कि मैं क्या ही बताऊं। इसलिए यहाँ पे सावधानी बरतना है, गलती नहीं करना है, एक एक स्टेप को समझ लेना है। इसकी वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, देख लेना है, ठीक है। और जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उस सभी डॉक्यूमेंट्स को एक PDF में आपको 4 MB तक कंपाइल करके तो अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन कीजिएगा साफ सुथरा अच्छा स्कैनिंग होना चाहिए। 4 MB तक आपको उसमें स्पेस मिलता है कि 4 MB तक आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग का ये कहना है कि सर अगर योगदान कर लेते हैं तो क्या हम घर जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके प्रभारी के ऊपर। अगर आपका प्रभारी चाहे तो आपको घर भेज सकते हैं, या चाहे तो आपको क्लास लगाएंगे, आपको बोलेंगे पढ़ाइए। हालांकि अधिकतर केस में देखा गया है कि वो बोलते हैं कि ठीक है आज का आपका पहला दिन है, योगदान तो हो ही गया, आप जाइए। ध्यान देंगे 12 बजे से पहले योगदान करेंगे तो ही फुल पेमेंट बनेगा, वरना 12 बजे के बाद आपका पेमेंट नहीं बनेगा, अगला दिन से पेमेंट बनेगा। इस बात को मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना, कि 12 बजे के पहले योगदान हर हालत में करना है, वरना उसके बाद करने का कोई फायदा नहीं होता है। इस चीज़ को समझ लेना है।
पहले योगदान करेंगे फुल पेमेंट, बाद में योगदान करेंगे पेमेंट नहीं बनेगा, नेक्स्ट डेट से पेमेंट बनेगा, और फिर आपका वरीयता का जब निर्धारण होगा तो आप जूनियर हो जाएगा जो आज योगदान किए रहेंगे। क्लियर? तो प्राण अप्लाई करते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है, ठीक है। प्राण अप्लाई जब हो जाता है तो उसके बाद आपका फाइनली आपका प्राण नंबर आता है, उसके बाद HR में सनबर्निंग होता है, सेपरेट आपका वीडियो A to Z टॉपिक पर आता रहेगा। और एक चीज और समझना है कि बहुत से जिलों में घोषणा पत्र की बात की गई, डिक्लेरेशन फॉर्म की बात की गई है, तो उसको भी आपको लेकर जाना चाहिए, ठीक है। उसका फॉर्मेट विभाग द्वारा ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो जिला है, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनके द्वारा जारी किया गया है इस केस में। इसके लिए सेपरेट मैंने वीडियो देख बनाया है, आप उसको देखकर समझ लेंगे, ठीक है। और वो खुद से फॉर्मेट डिजाइन किया जा सकता है या खुद से हाथ से भी लिखकर दिया जा सकता है, वो देना पड़ता है, घोषणा पत्र देना पड़ता है। बाकी जो पुराने शिक्षक हैं, Tier 1 Tier 2 या विशिष्ट शिक्षक हैं, उनको तो भाई अपना त्याग पत्र देना ही देना है। छुट्टी की जहां तक बात है तो आप उस दिन प्रभारी के ऊपर है, आपको भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, या फिर आप स्कूल में रहेंगे और वहीं आपका 12:30 बजे तक रहना होता है, उसके बाद आप घर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे से अपना टाइम से आना है, अपना अटेंडेंस, सबसे पहला काम आपको अटेंडेंस बनाना है भाई, उसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। बहुत लोगों का कहना है कि सर अभी क्या हुआ, तभी आपको ऑफलाइन अटेंडेंस बनेगा। स्पेशली मैंने हाजिरी पर एक वीडियो बना दिया है, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। और ऑनलाइन अटेंडेंस जहां तक बात है तो इस शिक्षा कोर्स पे आपका जो भी डिटेल्स है उसको मर्ज किया जाएगा, ठीक है, शिफ्टिंग किया जाएगा, तब जाकर आपका इस शिक्षा कोर्स पे आपका ID वगैरह जनरेट होगा, फाइनली आप बना पाएंगे। उस पर मेरा सेपरेट वीडियो आ जाएगा, और संभवतः इस महीना के अंत तक आप लोग का इस शिक्षा कोर्स पे ID वगैरह के लेकर काम शुरू भी हो जाए, और उस हिसाब से आप लोग इस शिक्षा कोर्स पे ID बन जाने के बाद आप अटेंडेंस बना पाएंगे। लेकिन गर्मी का छुट्टी हो रहा है जून में, तो इधर हो सकता है विभाग टाल मटोल करे, तो संभवतः जुलाई से ये चीजें हो पाएंगे। अब बात है, बहुत लोगों का कहना है कि सर CL/SL मिलेगा कि नहीं, तो इस चीज को समझ लेना है। राज्यकर्मी के रूप में आप जिस दिन विद्यालय योगदान करते हैं उस दिन से ही आपका CL/SL लागू हो जाता है। लेकिन व्यवहार में मान लीजिए हम आज ही योगदान करें और कल से CL के लिए एप्लीकेशन दे, तो वो कहीं से अच्छा नहीं लग रहा है और ये शोभनीय नहीं है, क्योंकि आप एक विद्यालय अध्यापक के तौर पर विद्यालय में योगदान कर रहे हैं, तो व्यवहार में ये अच्छी बात नहीं है और आपका इससे इमेज भी खराब होता है। हालांकि अगर ऐसा केस है कि सच में आपको CL की आवश्यकता है तो आपको CL मिलेगा, इसका ग्रांट करना पड़ेगा HM को। हो सकता है कि इस केस में वो BO से मार्गदर्शन ले लें या फिर DPO या DO से मार्गदर्शन लें, ठीक ना, तो आप CL/SL ले सकते हैं। महिला केस में है कि आपको इस मंथ में 2 SL लेना है, ठीक है, और बाकी जो टीचर है, इसमें मेरा एक सेपरेट वीडियो आने वाला है कि आपको कितना CL बन रहा है, कितना महिलाओं का SL, तो SL तो 2 मिलता है पहले से पता है, और जो आप लोग योगदान कर रहे हैं इसका कितना पेमेंट बनेगा, उस पर एक सेपरेट वीडियो देगा। साथ में बहुत लोग का ये कहना था कि सर बीच में अगर हम मातृत्व अवकाश या पितृत्व अवकाश ये सब लेना चाहते हैं तो उसका क्या नियम होता है। हर एक टॉपिक पर आपका वीडियो आता रहेगा। आप लोग अगला किस टॉपिक पर वीडियो देखते हैं, आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट